नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य वाणी में, जहां हर कथा में छिपा है ईश्वर का वरदान और हर शब्द में झलकती है भक्ति की भावना। आज की यह कथा विशेष है क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से जीवन के हर संकट, हर बाधा और हर कष्ट मिट जाते हैं। यह है शनि देव की महिमा की कथा। न्याय के देव, कर्म के पालक और समय के स्वामी भगवान शनि की अमृतमयी गाथा। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से शनि देव की यह कथा सुनता है उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो भक्तों, कथा को अंत तक जरूर सुने। कथा शुरू करने से पहले भक्तों, अगर आपने अभी तक दिव्य वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही भक्तिमय कथाएं मिलती रहे। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब आकाश में सूर्य देव का तेज अपने चरम पर था। सूर्य देव की पत्नी संज्ञा बड़ी ही तेजस्विनी और पतिव्रता थी, लेकिन सूर्य की प्रखर किरणों को सह ना पाने के कारण उन्होंने अपनी छाया को अपने समान रूप देकर स्वयं तप करने चली गई। वह छाया जो स्वयं संज्ञा का प्रतिरूप थी, उसी ने जन्म दिया एक ऐसे पुत्र को जिसका रंग गहरा श्याम था, नेत्र स्थिर और दृष्टि अत्यंत गंभीर। वह बालक कोई और नहीं बल्कि शनि देव थे। जब सूर्य देव ने उस बालक को देखा, उन्होंने कहा, यह बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसका रंग काला क्यों है? सूर्य देव के इन वचनों से छाया अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जब जब कोई अन्याय करेगा तुम उसके जीवन में न्याय बनकर उतरना। छाया के वचनों का प्रभाव इतना गहरा था कि तभी से शनि देव बन गए न्याय के देवता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल देने का उत्तरदायित्व शनि देव ने अपने कंधों पर लिया। शनि देव ने कठोर तप किया। जब उनका तप पूर्ण हुआ तो स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बोले, वत्स, आज से तुम कर्म और न्याय के स्वामी कहलाओगे। जो मनुष्य गलत कर्म करेगा तुम उसके जीवन में समय के रूप में उतरकर उसे शिक्षा दोगे, और जो व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसके सारे संकट मिट जाएंगे। तभी से शनि देव बने कर्म फलदाता। उनकी दृष्टि भले ही कठोर हो, पर उनका हृदय करुणा और न्याय से भरा हुआ है। आइए अब मैं आपको राजा विक्रमादित्य और शनि देव की कथा सुनाती हूँ। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य का नाम कौन नहीं जानता। वे न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे। एक बार देवलोक में सभी ग्रह आपस में वाद विवाद करने लगे, कौन सबसे श्रेष्ठ ग्रह है। सूर्य बोले, मैं सबसे महान हूँ क्योंकि मेरे बिना जीवन ही नहीं। चंद्र बोले, मैं सबसे प्रिय हूँ क्योंकि मैं शीतलता देता हूँ। शुक्र, बुध, मंगल सब अपने गुण गिनाने लगे। तब इंद्रदेव बोले, चलो इस विवाद का निपटारा पृथ्वी के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से करवाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के लिए 9 आसन बनाए। सोने का आसन सूर्य के लिए, चांदी का चंद्र के लिए, हीरे मोती का शुक्र के लिए, ताम्र का मंगल के लिए, और जब बारी शनि देव की आई तो उन्होंने लोहे का सिंहासन रख दिया। शनि देव की भौहें तन गई, उनकी आंखों से ज्वाला निकली और शनि देव गुस्से से बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे नीचा आसन दिया। अब देखो, जब मेरी 7.5 तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हारे राज सिंहासन का क्या हाल होगा। राजा विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, देव, मैं तो केवल न्यायपूर्वक आकलन कर रहा था।
पर यदि यह मेरा अपराध है तो मैं आपकी परीक्षा को स्वीकार करता हूँ। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, तो सुनो राजा, आने वाले 7.5 वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन होंगे। समय बीता और वह घड़ी आ गई। शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली और देखते ही देखते राजा विक्रमादित्य का भाग्य पलट गया। उनके राज्य में अकाल पड़ा, शत्रु बढ़े, दरबारियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। राजा को वनवास जाना पड़ा। एक दिन वे एक नगर पहुंचे जहां उन्हें एक व्यापारी ने घोड़े बेचने का काम दिया। वह दिन, वह स्थिति, वही राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठता था अब सड़क पर घोड़े बेच रहा था। पर शनिदेव की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन व्यापारी के घर में चोरी हो गई और दोष राजा पर लगा। राजा को जेल में डाल दिया और हाथ पांव काट दिए गए। विक्रमादित्य ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे शनिदेव, यदि यह मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर यदि यह आपकी परीक्षा है तो मुझे आपकी कृपा की प्रतीक्षा रहेगी। उनका यह धैर्य, यह श्रद्धा स्वयं शनिदेव को भी पिघला गई। 7.5 वर्ष बीते। राजा की तपस्या, सहनशीलता और भक्ति देखकर शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने मेरे क्रोध के समय भी मुझे स्वीकारा, मेरे दंड में भी मुझे भगवान माना। आज मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे सारे संकट अब समाप्त हो जाएंगे। और यह कहते ही राजा के शरीर के कटे हुए हाथ पांव वापस जुड़ गए। राजमहल के सैनिक दौड़ते हुए आए। राजा पुनः अपने सिंहासन पर बैठे। शनिदेव बोले, राजन, मेरी कथा जो सुनता है उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन में न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता है। राजा ने तब से प्रतिज्ञा ली कि हर शनिवार वे शनिदेव की कथा सुनेंगे, उनका व्रत करेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। आइए जानते हैं शनिदेव की आराधना और उपाय में क्या करना चाहिए। शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब शनिवार को सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाया जाए, काले तिल, काले कपड़े या काले उड़द का दान किया जाए, चींटियों या कुत्तों को रोटी खिलाई जाए, पीपल वृक्ष की जड़ में दीप जलाया जाए, शनिदेव के नाम का स्मरण कर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया जाए। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है उसके जीवन में शुभता, स्थिरता और सौभाग्य लौट आता है। शनिदेव के भक्त बोलते हैं, हे शनिदेव, मैं आपके नाम से डरता नहीं बल्कि आपके न्याय से प्रेरित होता हूँ। कृपा करे मेरे हर पाप को भक्ति में बदल दे। और शनिदेव बोलते हैं, भक्त, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे नाम से जो कथा सुनेगा उसका हर संकट दूर हो जाएगा। तो भक्तों, यह थी शनिदेव की वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट, दोष और बाधाएं समाप्त हो जाती है। यदि आपने इस कथा को पूरे मन से सुना है तो विश्वास रखिए, शनिदेव की कृपा आपके जीवन में अवश्य बरसेगी। हर शनिवार इस कथा को सुने, भक्ति के साथ ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को न्याय और सत्य से आलोकित करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा, एक नई सीख और भगवान की नई कृपा के साथ। जय शनिदेव महाराज की, जय शनिदेव महाराज की।